मोहाली पीसीए के आईएएस बिंद्रा स्टेडियम में फिल्म फेयर पंजाबी अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड और बॉलीवुड पंजाब के कई कलाकार शामिल होने के लिए पहुंचे और स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर पंजाबी 2025 के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड पंजाबी 2025 के आयोजन को लेकर अभिषेक सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राय ने। फिल्म फेयर अवार्ड पंजाबी 2025 का आयोजन मोहाली के आईएएस बिंद्रा पीसीए स्टेडियम में किया गया और हमारे साथ जो ये इवेंट जोरदार इवेंट कहा जाए, अगर कहा जाए तो पूरे पंजाब से बॉलीवुड के नामी कलाकार, बॉलीवुड के भी नामी कलाकार आए और अभिषेक सिंह जी इस सफल आयोजन के लिए अगर कहा जाए कि 2025 में पंजाबी इंडस्ट्री के फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया। अभिषेक सिंह जी, क्या रहा सर कि पंजाबी फिल्म जो इंडस्ट्री के लिए आपने फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया, और ये क्या पहली बार है या पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे? जैसा कि शायद आप लोगों को पता हो कि मैं 2011 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ और लास्ट ईयर मैंने रिज़ाइन किया। उसके बाद ये पहला आयोजन है जो मैं प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहा हूँ। और फिल्म फेयर अवार्ड्स पंजाबी ये एक प्रॉपर्टी थी जो कि 2018 में लास्ट अवार्ड हुए थे इसमें। उसके बाद से फिल्म फेयर अवार्ड्स नहीं हो पाए थे, तो हमने सोचा कि हम इसको दोबारा से रिवाइव करते हैं। और चूँकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, करण औजला जी हैं, दिलजीत दोसांझ जी हैं, और उन सब से ऊपर जो हमारे हनी सिंह जी हैं, उनको हमने इस बार इनवाइट किया था फिल्म फेयर अवार्ड्स पे। तो हमारा ऐसा मंशा थी कि लोगों तक हम इस बात को पहुंचाएं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन रखें। उससे आर्टिस्ट को हौसला मिलता है। जब आप आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा काम करने की और ज़्यादा आगे बढ़ने की। तो इस मंशा से हमने किया था और इस अवार्ड को एज अ कॉन्सर्ट पहली बार हमने ऐसा किया कि अवार्ड और कॉन्सर्ट का थोड़ा मिक्सचर किया, जिसमें स्टेज हमने वैसा बनाया, हमने एसएफएक्स वैसे यूज़ किए, हमने ज़ाइलो बैंड्स मंगाए लोगों के लिए, उस तरीके का साउंड इक्विपमेंट्स हमने मंगाए ताकि लोगों को ऐसा फील हो कि वो एक कॉन्सर्ट में बैठे हैं और फिर जब अवार्ड्स दिए जाएँ तो फिर वो अवार्ड्स के जैसे लगें। ये जो आपने पंजाबी इंडस्ट्री के लिए किया, पंजाब में बॉलीवुड का एक्सटेंशन हो और अच्छी फिल्में बने, वेब सीरीज बने और अच्छे अच्छे कलाकार, वैसे तो पंजाब ने बहुत अच्छे, धर्म जी को दिया, सुनील दत्त को दिया, ऐसे महान कलाकार हैं। राज कपूर को भी कहा जाए तो पंजाब से ही आते, गोविंदा जो हैं, और भी कई ऐसे हैं जो कि पंजाब से ही अगर देखा जाए तो वो बॉलीवुड का सफ़र किया। तो मुंबई का एक्सटेंशन हो बॉलीवुड का भी और बॉलीवुड के साथ मिक्सचर, इसकी क्या कोई प्लानिंग है आपकी? जैसा आपने बहुत अच्छे अभी एग्जांपल्स दिए, धर्म जी के एग्जांपल लिए आपने। अब पंजाब से आना और पंजाबी फिल्में करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि जो बड़े एक्टर्स हैं जो यहाँ से बॉलीवुड गए हैं, वो भी पंजाबी में भी बड़ी मूवीज़ करें, बड़ी फिल्में करें। और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम पंजाबी आर्टिस्ट को भी नेशनल लेवल के रिकग्निशन दे पाएंगे। अगर हम उनको उस तरीके से, उस रिस्पेक्ट से, उसी तरीके के का ओहदा अगर उनके लिए हम रखें अपने मन में, तभी वो हो पाएगा। तभी वो करके वो खुश होंगे कि चलो हमने भी पंजाबी फिल्में करी। वरना होता क्या है कि पंजाब से लोग जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जाते हैं, बट वो हिंदी में ही फिल्में करना चाहते हैं, वो पंजाबी लैंग्वेज में फ़िल्म नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा ये मंशा थी कि हम इस इवेंट को उस स्टैंडर्ड का बनाएं कि वो हिंदी से भी ऊपर हो जाए एक लेवल, ताकि फिर जब अगली बार आर्टिस्ट आए और उस मंच पर वो अवार्ड ले तो उसको ऐसा ना लगे कि हमने ना, ये थोड़ा सा छोटा था स्टेज हमारा, लोग कम थे, जो इक्विपमेंट्स लगे थे वो उस स्टैंडर्ड के नहीं थे, जो लाइट्स यूज़ हुई थी वो उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो हमने सब कुछ ऐसी कोशिश करी कि वो हिंदी से भी एक नॉच अबव रहे और जो भी आर्टिस्ट जब जाए उस स्टेज पर अवार्ड ले तो उसको ऐसा गर्व महसूस हो कि मैंने बहुत बड़े स्टेज पे अवार्ड लिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, और उस अवार्ड लेने की खुशी उसकी दुगनी हो जाती है। अभिषेक जी, मैं एक और सवाल जोड़ूंगा।
देखिए, मुंबई का एक सीमित दायरा है और जिस तरह का वहाँ क्लाइमेट क्लाउड हो गया है, तो मुंबई का एक्सटेंशन चाहिए बॉलीवुड का। तो क्या आप, जिस तरह से देखा जाए कि हरियाणा में एक तो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है, आप हरियाणवी वेब सीरीज़ देखें, बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, पिक्चरें भी आई हैं। पिटारा टीवी आप देख सकते हैं आज नंबर 1 अगर कहा जाए कर रहा है। और जो पिंजौर में हरियाणा सरकार ने एक नई फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के तर्ज पर एक एक्सटेंशन देने का जो काम किया है, बहुत आपको हिल व्यूज़ और कई कई चीज़ें, तो क्या उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे कि हरियाणवी इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया जाए और वो भी बॉलीवुड का एक्सटेंशन हो वहाँ? देखिए, बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा और ऐसा करना भी चाहिए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेज़ हों, अगर उसमें जितनी ज़्यादा कला डेवलप होती है तो उतने ज़्यादा क्षेत्रीय लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रोज़गार मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। और कला बहुत ही अच्छा क्षेत्र है एक चरित्र निर्माण में। हम हमेशा बात करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। वो चरित्र कैसा होना चाहिए, वो आपको कला सिखाती है। हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो हमारी ये मंशा रहती है कि हम अगर विश्व गुरु बने तो लोगों को हम एक ऐसा कल्चर दें, एक ऐसी सभ्यता दें, एक ऐसी बात समझाएं जो शायद सभी बातों से ऊपर हो। अगर एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ हम ऐसी दें जो जीने से, जिस फ़िलॉसफी को फॉलो करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उसका सबसे अच्छा माध्यम कला होता है। तो जितनी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप होंगी, उतनी ही ज़्यादा आपके राष्ट्रीय चरित्र सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा और उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। रोकूंगा, मैं ये चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हरियाणा ने प्रस्ताव किया बॉलीवुड के एक्सटेंशन के रूप में इस फिल्म इंडस्ट्री को पिंजौर में जो बना रहे हैं, उसको लेकर क्या सोच है आपकी? क्या उससे एक मुंबई का ये था कि टैग लगा था, वो टैग ख़त्म हो सकता है अगर यहाँ अच्छे ढंग से काम शुरू हो तो? ज़रूर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मुंबई भी कभी कुछ नहीं था और कहीं से ज़ीरो से बना है। उसी तरीके से साउथ की इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी और फिर वो इतनी डेवलप हो गई। तो हरियाणा भी डेवलप हो सकता है, पंजाब ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है, भोजपुरी डेवलप हो सकता है। तो मेहनत करी जाए तो बिल्कुल डेवलप हो सकता है। भोजपुरी की बात सर आपने की, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हरियाणा की आबादी तकरीबन 3 करोड़ से थोड़ी सी कम है, पंजाब की 3.5 करोड़ के आसपास है, बंगाल का अपना जो है वो बंगाल में भी इंडस्ट्री है, वहाँ बंगाली फिल्में बनती है और उसके दर्शक भी हैं। जो ये एक इलाका है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ये जो इलाका है तकरीबन 16 करोड़ बिहार की आबादी है, 23 करोड़ के आसपास यूपी की आबादी है, मध्य प्रदेश के भी कमोबेश इतनी है। तो ये भोजपुरी भाषाई क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत फेर है, लेकिन भाषा हिंदी भोजपुरी इनकी है। इसको लेकर क्या आपका सोच है कि एक हम भोजपुरी फिल्म फेयर कराएं और इसको डेवलप करें, ये भोजपुरी इंडस्ट्री को? अब चूँकि मॉरिशस में देखिए, मॉरिशस की भाषा है और मॉरिशस क्या देश है, आप देखें यहाँ जो बिहार के और भोजपुर के लोग वहाँ गए, इस तरह कुछ करने का आप सोच रहे हैं नया, कुछ वहाँ भी कराने का इवेंट पटना में या लखनऊ में या इस तरह का, कि वहाँ कुछ हो, ये सोच है आपकी? भोजपुरी का मेरा बहुत मन है कि भोजपुरी में भी मैं कुछ करूं और मैं जौनपुर से आता हूं, जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, जिसको दिल कहा जा सकता है। और तो उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा पार्ट्स ऑफ झारखंड, ये सब मिला कर के एक जो पूरे भारतवर्ष का दिल बनता है, इसके लिए ज़रूर मेरा बहुत मन है कुछ करने का। भोजपुरी में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि थोड़ा सा वल्गैरिटी ज़्यादा हो गई है और लोग वायरल होने के लिए एक गलत थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, गलत फ़िलॉसफी पे चले जाते हैं। वो एक ड्रॉबैक है जिसको कह सकते हैं। अगर वहाँ पर हम अच्छे तरीके के, इस तरीके के फिल्म फेयर अवार्ड्स करें इस स्टैंडर्ड के, और हम अच्छे आर्टिस्ट को रिकग्निशन दें, सिर्फ पॉपुलर आर्टिस्ट को नहीं, लेकिन वाकई में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो ज़रूर तब्दीली आएगी। साउथ का आपने नाम लिया कि उनकी इंडस्ट्री डेवलप है और अच्छी चल रही है। एक उनके साथ देखा जाए जो भी साउथ में पिक्चरें बनती हैं वो कन्नड़ में, तमिल में और जो उधर की लैंग्वेजेस हैं उसमें रिलीज होती है। तो क्या आप
बिहार, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कहें, ऐसा करें क्योंकि आबादी यहाँ भी और दर्शक भी हैं, आप देख रहे हैं। और अब पहले वाली बात नहीं रह गई, सारे मल्टीप्लेक्स में ही सिनेमा रिलीज हो रहे हैं। तो अब अगर कहा जाए कि पूरब जो है वो भी पश्चिम के बराबर और दक्षिण के बराबर है और उत्तर के, तो इसको लेकर कोई प्लानिंग है आपकी कि वहाँ कुछ करें? बिल्कुल आप भोजपुरी इंडस्ट्री मजबूत हो, क्योंकि आप जौनपुरिया हैं, इलाहाबादी हैं, बकैती भी आपने की है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा। मेरी बिल्कुल प्लानिंग है और एक अवार्ड शो अगले साल करने की प्लानिंग है मेरी, स्पेशली भोजपुरी के लिए। और वहाँ पे जो यंग टैलेंट है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मैं चाहूँगा कि उसी मंच पर उनको भी प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक इतनी बड़ी ऑडियंस मिले, इतना बड़ा मंच मिले, लोग उनकी प्रतिभा को देखें, पहचानें और उससे अगर कुछ निकाल सकते हैं तो वो ऐसा कर पाएँ। अंत में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि कल जो कार्यक्रम हुआ, सतिंदर सरताज ने परफॉर्मेंस किया, नीरू बाजवा जी को आप लोगों ने अवार्ड दिया, जिमी शेरगिल मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया है, वो हिंदी और पंजाबी के एक अच्छे नाम हैं। तो अगली प्लानिंग क्या है आपकी? जैसे आपने बोला कि बॉलीवुड, बॉलीवुड और इसका ये खाई को दूर करके हम एक फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री हो और एक फिल्म फेयर अवार्ड हो जो कॉमन हो, जिसमें हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी और साउथ के सारे, मतलब इसकी क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, एक तो मेन फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं हिंदी के, एक रीजनल होते हैं। तो मेरा मन है कि जो हम हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड्स करते हैं या हिंदी फिल्म अवार्ड्स करते हैं, किसी भी ब्रांड नेम कुछ भी हो, वो तो सशक्त होने ही चाहिए, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि वैसे ही डेवलप हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। जो जूरी है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जूरी बायस नहीं होनी चाहिए कि पॉपुलर लोगों को उन्होंने अवार्ड दे दिया। जूरी ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोगों की बातें उनको पता हों, उनको ये पता हो कि भाई कि कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हुई, उन्होंने वाकई फ़िल्में देखी हों। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, इनको अवार्ड्स नहीं मिल पाते क्योंकि जूरी वो देख ही नहीं पाती फिल्में। वो बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉर्मेट अगर हम अपनाएंगे और बड़े ब्रांड्स को लेकर के आएंगे, तो उनके साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ में एक उनका एक्सपीरियंस आता है, एक उनका तो काम करने का तरीका आता है, एक उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी आती है। तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। और अब आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। फिल्म निर्माण को भी लेके आपकी रुचि है क्या? कोई कौन सी फिल्म आप अभी लॉन्च करने जा रहे हैं? कुछ प्लानिंग है आपकी? जी, प्लानिंग है और 3-4 फिल्में हैं प्रोसेस में, तो वक्त आने पे हम ज़रूर आपको बताएंगे। आप IAS अफसर रहे, UPSC क्रैक किया आपने 2011 में। आप चंडीगढ़ में हैं, आपके मित्र 2011 बैच के विनय प्रताप चंडीगढ़ के DC रहे। लोग IAS अफसर बनने के बाद अब चाहते हैं आराम से लाल बत्ती में और चीफ सेक्रेटरी तक जाके रिटायर होना, और ये जो फिल्म कलाकार ये आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, मैंने देखा है सेक्रेटरीट में। ये छोड़कर आपने ये एक नया आपने चुना, क्या रहा इसका रीजन? नया क्षेत्र जो चुना आपने, तो जो आपने बात कही कि फिल्मी कलाकार, ये कहा जाता है कि राजयोग छोड़ के और फिर से हम निकल पड़े संकल्प योग या एक नई। कुछ देर पहले कहा था कि जो IAS अधिकारी रहते हैं उनके पीछे बहुत ढेर सारे कलाकार भागते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच है। हो सकता है जो कलाकार, जो छोटे मोटे कलाकार होंगे वो ज़रूर भागते होंगे, बट कोई भी बड़ा कलाकार किसी अधिकारी के पीछे तो भागते आज तक मैंने नहीं देखा। कला एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है, और जो बड़े कलाकार होते हैं वो इतना हुनर रखते हैं कि अधिकारी तो क्या, बहुत बड़ी बड़ी सरकारों को झुका सकते हैं, सत्ता हिला सकते हैं और नई सत्ता कायम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कभी उतना बड़ा कलाकार बन पाऊँगा या नहीं, लेकिन कला में जो शक्ति है वो शायद किसी और में नहीं है। MGR उसका उदाहरण भी है साउथ में, तमिलनाडु। हाँ बिल्कुल है, और ऐसे बहुत ढेर सारे और उदाहरण भी हैं। अंत में चलते चलते आपसे मैं अभिषेक जी ये जानना चाहूँगा, जिस तरह एक कहा जाए एक नया मील का पत्थर आपने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए रखा है, ये फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कर, एक कोई आपकी प्लानिंग है कि सरकारों से सहयोग मिले? जैसे हरियाणा अपनी फिल्म नीति ला रहा है, पंजाब ला रहा है, हिमाचल भी है,
यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों को ज़्यादा मौका मिले, या बिहार के भी लोग हैं और भी स्टेट हैं यूपी के, वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और आप उनको प्लेटफॉर्म दें कि वो यहीं रह के, वो मुंबई जाने का अगर एक्सटेंशन मिलता है, बेहतर काम करे और अपने स्टेट में अच्छा परफॉर्म करे और नाम करे राज्य का और देश का। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि युवा जो भी भाषा बोलता है और अगर आपको अपना हुनर उस भाषा में दिखाने का मौका मिलता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो कई बार भाषा लिमिटेशन बन जाती है, वो भाषा लिमिटेशन ना बन करके अगर आपकी एसेट बन जाए। कई बार आप कई चुटकुले बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर भाषा में ही बोल सकते हैं, आप उसको भाषा बदल करके बोलेंगे तो उसका उतना स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही कई लोकोक्तियाँ हैं, कई मुहावरे हैं, कई शायरियाँ हैं, तो वो अगर उसी भाषा में रहेंगी तो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेंगी, ज़्यादा आपके ऊपर उसका असर होगा। तो रीजनल जो भाषाएं हैं, आप अगर उनको प्रमोट करेंगे तो आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी, बहुत अनोखी टाइप की सोच मिलेगी, जो शायद एक सिमिलर सेम तरीके की भाषा में नहीं मिलती। सरकारों से सहयोग के लिए मिलेंगे आप उनसे? बिल्कुल मिलेंगे और मैं चाहूँगा कि सरकारें सहयोग करें और कुछ नया हम क्रिएट कर सकें। सरकार के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर ऐसा करके कुछ कर सकते हैं तो। जाते जाते जसविंदर भल्ला जैसा एक कहा महान कलाकार खोया हमने 2-3 दिन पहले, उनके लिए क्या कहें? हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है और पूरी पंजाबी इंडस्ट्री उनको एक गार्जियन के रूप में देखती थी। हम लोगों ने भी अपना फिल्म फेयर अवार्ड्स के एक दिन पहले ही ये घटना हुई, तो हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और इंडस्ट्री ने एक बहुत महान कलाकार खोया है, लेकिन वो हमको ये भी सिखा गए कि आप अपनी मेहनत, अपनी कला की क्षमता के दम पर कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद अभिषेक जी, और शुभकामना है आप अपने कला योग के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सिंह जी। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही आईएएस, जैसे कहा जाए कि एक राजयोग होता है, अब इसके बाद कोई देश में बड़ी नौकरी है और उसे इस्तीफ़ा देकर कलाकारों के लिए ये आगे आए हैं और कला साहित्य के क्षेत्र में इस पथ पर आगे बढ़ते हुए अब वो तब एक ठाना है और एक अगर कहा जाए तो एक मील का पत्थर इन्होंने मोहाली में रखा है, जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2025 वर्ष में जो फिल्म फेयर अवार्ड का सफल आयोजन किया और जिसकी अगर कहा जाए धूम मची हुई है इस रीजन में, तो इनका कहना है कि आने वाले वक्त में जो भी यहाँ स्थानीय भाषाएं हैं और जो भी सरकारें फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करें, चाहे वो हरियाणा की हो, पंजाब की हो, हिमाचल की हो, चाहे वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, यूपी की फिल्म इंडस्ट्री हो, और अगर मुंबई का एक्सटेंशन मिलता है हरियाणा, पंजाब और बिहार में, वहाँ ये काम करने का प्रयास करेंगे और क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे कि वो काम करें और अपने स्टेट के साथ साथ देश का नाम पड़े और कला और साहित्य से जुड़कर जो एक कहा जाता है कि उस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़कर एक अलग पहचान बनाएंगे। उसी पहचान बनाने की राह पर अभिषेक सिंह कहा जाए कि जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया आईएएस पद से, वो निकले हैं और जिस तरह से इन्होंने एक सफल आयोजन पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का किया है और उस एक मील का पत्थर रखा है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और देखना अब ये है कि आने वाले वक्त में ये सफलता के आयाम के शिखर पर कब तक पहुंचते हैं। मोहाली से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।